नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने सीखा कि चिंता असल में हमारी कल्पना का गलत इस्तेमाल है और सही तकनीकों से इसे संतुलित किया जा सकता है। आज हम एक और गहरी और अक्सर छिपी हुई भावना पर बात करेंगे, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने मान लिया कि हमें किसी से ईर्ष्या है तो यह हमें छोटा दिखाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ईर्ष्या इंसानी भावनाओं का बिल्कुल स्वाभाविक हिस्सा है। थिबोत मयूरी से मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं, जेलसी इज अ सिग्नल। इट डजंट मीन यू आर बैड, इट मीन्स यू केयर अबाउट समथिंग यू डोंट येट हैव। यानी ईर्ष्या बुरी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है। यह हमें दिखाती है कि कोई चीज हमारे लिए मायने रखती है। अब सोचिए, जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति सफलता पा रहा है, जब कोई आपकी तुलना में ज्यादा संपन्न, सुंदर या प्रसिद्ध है, तो भीतर कहीं न कहीं हल्की सी चुभन होती है। यह चुभन ईर्ष्या है, लेकिन इसका छिपा हुआ संदेश यह है कि यह चीज मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। समस्या तब होती है जब हम इस ईर्ष्या को दबा देते हैं या इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं। तब यह हमें कड़वाहट, जलन और हीन भावना में धकेल देती है। लेकिन अगर हम ईर्ष्या को सही तरीके से देखें तो यह आत्मविकास का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके एक मित्र को नौकरी में प्रमोशन मिलता है और आपको हल्की सी ईर्ष्या होती है। इस भावना का संदेश यह है कि करियर में आगे बढ़ना मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस संकेत को सुनकर अपने कौशलों को निखारना शुरू करते हैं तो ईर्ष्या आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप इसे दबाकर जलन और आलोचना में बदल देते हैं तो यह आपको पीछे खींचेगी। तो अब सवाल यह है कि हम ईर्ष्या को आत्मविकास में कैसे बदल सकते हैं। कदम 1, स्वीकार करना। सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या को छिपाने से वो और गहरी हो जाती है। कदम 2, संदेश पहचानना। खुद से पूछें कि यह ईर्ष्या मुझे क्या बताना चाहती है, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। कदम 3, कार्रवाई करना। उस क्षेत्र में छोटी छोटी कदम उठाइए। अगर आपको किसी की फिटनेस देखकर ईर्ष्या होती है तो इसे प्रेरणा में बदलें और व्यायाम शुरू करें। अगर किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होती है तो देखें कि आप अपने जीवन में कौन से कदम उठा सकते हैं। कदम 4, आभार प्रकट करना। जिस व्यक्ति से आपको ईर्ष्या हो रही है उसके लिए आभार और शुभकामना व्यक्त कीजिए। यह अभ्यास आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देगा। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज एक कागज पर लिखिए, मुझे सबसे ज्यादा ईर्ष्या किससे होती है और क्यों। फिर लिखिए, यह ईर्ष्या मुझे क्या सिखा रही है, और उसके बाद लिखिए कि मैं इस दिशा में अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है, ईर्ष्या दुश्मन नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाली शिक्षक है। ये हमें बताती है कि हमारे दिल में कौन सी इच्छाएं छिपी हैं। अगर हम इसे दबाने के बजाय स्वीकार करें और कार्रवाई में बदलें तो ये हमें आगे ले जाएगी, पीछे नहीं। अगले लेसन में हम बात करेंगे एक और गहरी भावना पर, उदासी। हम देखेंगे कि उदासी का असली संदेश क्या है और कैसे यह हमें अपने भीतर की खाली जगह को पहचानने और भरने में मदद कर सकती है।